हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी। अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में हैं और ऐसे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की तलाश में हैं जो कि ना सिर्फ प्रोवाइड करे आपको सिग्नल्स बल्कि सीखने का मौका, लर्निंग इज़ द की, लर्न किए बगैर मामला कभी भी जो है वो सेटल नहीं होगा। आपकी ट्रेडिंग की जो जर्नी है वो कभी भी स्टैब्लिश नहीं होगी जब तक कि आप खुद चीज़ों को सीख नहीं सकेंगे। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ब्लास्टर कम्युनिटी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है ये चीज़ें, और ऑल डे टू डे राउंड द क्लॉक आपको उसमें लर्निंग का मौका मिलता है। सिग्नल्स तो हैं ही हैं, देखिए सिग्नल्स आर ऑलवेज द की, वो आपको मिलते हैं, सब कुछ है, आपको प्रॉफिट बनाने का मौका मिलता है, लेकिन लर्न करने का मौका नहीं मिलता। तो उसके लिए करना आपको क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है और व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। आप वहाँ से अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप, और उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है। 15 जनवरी को हो रहा है कोर्स, और भाई जो है ना वो कोई चीज़ है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो ठीक है, इट्स अ क्वालिटी कोर्स, और माठे वाले ये जो फ्री वाला काम है ये वाले नहीं है। तो और रियलाइजेशन यही है कि जो फॉरेक्स की फील्ड है ना, इसमें आपको पैसा लगाना पड़ेगा। इसमें दो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ेंगी, अपना टाइम और अपना पैसा। ये दोनों चीज़ें इन्वेस्ट करेंगे तब उसका आउटपुट जो है वो प्रॉफिट की सूरत में निकलेगा। आप लोग एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ का इमेजिन करते हो इस फील्ड में आते हुए कि जी हाँ, और ये दे सकती है, इसमें पोटेंशियल है। कि ज़ाहिर बात, आप जितनी किसी और फील्ड के जो एडवांटेजेस हैं वो इतने नहीं हैं जितने इस फील्ड के एडवांटेजेस हैं, लेकिन उन एडवांटेजेस को हासिल करने की रिक्वायरमेंट कुछ सख्त है, रिक्वायरमेंट्स हैं। वो रिक्वायरमेंट पूरी किए बगैर यू वोंट बी अ सक्सेस इन दिस फील्ड। खैर बहरहाल ये चीज़ें होती रहेंगी, ये मैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताता रहता हूँ। मंडे है, मंडे को क्या हो सकता है? सबसे पहले तो जो अमेरिका में जो फायर है उसकी सिचुएशन के ऊपर बहुत सारे लोग कहते हैं सर बात कीजिए, मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि उसका क्या इम्पेक्ट आएगा। अच्छा, हम लोगों का थोड़ा सा ना ज़रा बेवकूफ़ी हमारे ना ज़हन में, हम लोग थोड़े से ज़रा ओवर इमोशनल हो जाते हैं, और वो जो ओवर इमोशनल हमारा माइंडसेट है ना, उसमें थोड़े से जो है ना मामलात होते हैं गड़बड़, कि आप लोग ऑब्वियसली जो है वो हर चीज़ को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीज़ों से लेना शुरू हो जाते हैं। जी ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ठीक है, बट हेयर वी आर डूइंग द बिजनेस, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीज़ों को एनालाइज डिफरेंट तरीके से करना है। देखिए, एक मैसिव लॉस हुआ है, मैसिव फाइनेंशियल लॉस हुआ है वहाँ पर। अब उस मैसिव फाइनेंशियल लॉस को रिकवर करने के लिए क्या किया जाएगा? सबसे पहले तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिन लोगों ने, ज़ाहिर बात है, इतने इतने कुछ मिलियंस के लॉसेस हुए हैं, उसमें दो तरह का रोल होगा। एक तो पर्सनल रोल होगा, पर्सनली हर इंसान के जो वहाँ पर रहने वाले हैं उसकी जो सेविंग्स हैं वो कट आउट हो के पैसा खर्चा जाएगा। दूसरा, जो आपके इंश्योरेंस इदारे हैं वो, और जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो, क्योंकि बैंक के लोन्स हर चीज़, इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक टर्मोइल किस्म का इम्पैक्ट आया है। तो अब इस इम्पैक्ट की वजह से क्या होगा? इस इम्पैक्ट की वजह से वो कहते हैं जी फाइनेंशियल प्रेशर हो गया, ये हो गया, वो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, इससे इन्फ्लेशन में इजाफा होगा, ये मैं आपको बात बता दूँ, इन्फ्लेशन में इजाफा होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं वो खर्च होने हैं ओवर द 1 ईयर और 2 ईयर का जो टाइम है जिसमें पूरा रिकवर होना है। कोई जंगल वो जो जल गया वो जला हुआ तो नहीं रह जाना ना, सब चीज़ रिकवर होनी है, सब चीज़ दोबारा से बननी है। अब वो बननी कैसे है? बेशक चाहे इंश्योरेंस कंपनी थी, चाहे बैंकिंग का वो पैसा था, वो दोबारा से हर चीज़ रीबिल्ड होगी। फिर बहुत सारी जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, अगर उनके पास जो है वो नहीं है, क्योंकि वहाँ फायर इंश्योरेंस होती है, लाजमी होती है जब भी आप होम लोन लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। अब फायर इंश्योरेंस कंपनीज़ ने पैसे देने हैं। अब बहुत सारी कंपनीज दिवालिया भी हो सकती हैं, वो दिवालिया होने के लिए, बचाने के लिए जो पैसा है वो एक्वायर करेंगी बैंक से। तो बैंक्स का जो निज़ाम है वो तो खूब चलने वाला है, बैंक का निज़ाम खूब चलने वाला है। इंटरेस्ट रेट हाई भी हो सकता है, 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड का भी इंटरेस्ट रेट हाई होगा, और इन्फ्लेशन भी हाई होगी। क्योंकि ज़रिए पता है एक पूरा एक डिमांड, एक हाई डिमांड। आप देखें कि कितने हज़ारों घर जल गए, उसके अंदर क्या क्या कुछ लगना है, उसके अंदर क्या क्या कुछ रीबिल्ड होना है। तो एक हाई डिमांड क्रिएट होगी। ठीक हो गया जी।
तो ये तो चीज़ होने वाली है। अच्छा, दूसरी तरफ थोड़े से ज़रा मामला जो हुए हैं वो ये हुआ है कि जो ये तो चीज़ आप ये बात याद रखिएगा, तो उससे क्या है कि लोगों की जो सेविंग्स हैं वो निकालेंगे, गोल्ड में सेविंग्स हैं, जो भी है अपना फिक्स डिपॉजिट्स हैं, सब कुछ है वो निकालेंगे और अपना पैसा जो है वो रीबिल्ड और रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर डालेंगे। ठीक हो गया। तो सेकेंडली जनाब जो है ना, वो जो ट्रंप साहब के बयान है, उन्होंने आते साथ ज़रा लफ्जी गोलाबारी बहुत ज़्यादा कर दी है। कनाडा की ऐसी की तैसी फिर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फला कर देंगे। कनाडा ने भी आगे से जवाब दिए, लेकिन वो आई थिंक कि वो डिफ्यूज़ ही हो जाएंगे इतना। उसका जो रिजल्ट था ना वो NFP के ऊपर आ गया, NFP के ऊपर आ गया। NFP काफ़ी जो है ना वो लोगों को मांझू लगा गई है, क्योंकि असल चीज़ क्या होती है कि जो है वो ठीक है फंडामेंटल साइड। मैंने आपको क्या कहा था कि टेक्निकली गोल्ड बुलिश है, फंडामेंटली बेरिश होगा, तो लेकिन वो यही चीज़ हो जाती है कि इनिशियली जो फिर बड़ी ट्रेड नहीं निकलती, और वो बहुत बड़ी ट्रेड नहीं निकली है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, बड़ी ट्रेड किस टाइम पे निकलती है, जब टेक्निकली और फंडामेंटली चीज़ें जो है ना एक डायरेक्शन के अंदर मूव करती हैं। तो वो चीज़ नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से ट्रेड छोटी रही और वही ग्लास थोड़ा बाहर वाली सिचुएशन रही। लेकिन हमारा जो 2666 का लेवल जो था वो अच्छी तरह मीट हो गया और हमने खैर काफ़ी प्रॉफिट बना लिया, क्योंकि आपको बोथ साइड्स देखना पड़ेगा, बोथ साइड्स आपको देखना पड़ेगा। फंडामेंटल न्यूज़ आई तो सेल का एक वो बनता था इम्पैक्ट, वो लिया हमने, और उसके बाद जो बाय का इम्पैक्ट था वो हमने लिया जो टेक्निकल साइड के ऊपर था। तो उसमें के पीछे रीज़न यही थी। अब फिर जो ग्रीनलैंड की उन्होंने कहानी बता दी, अब ग्रीनलैंड में रेफरेंडम होने वाला है, ग्रीनलैंड में रेफरेंडम भी होने वाला, और वो कह रहे कि जी हाँ जी हमें तो वो 45,000 लोग हैं, उन्होंने कहा जी हमें तो डेनमार्क से आज़ादी चाहिए। अब क्योंकि जो ग्रीनलैंड है ना, अगर आपको हिस्टोरिकली अगर आप देखते हैं ना, तो ग्रीनलैंड के ऊपर मसला रहा है। जिन्होंने ग्रीनलैंड की हिस्ट्री पढ़ी हुई है, कुछ थोड़ा बहुत अगर ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है और हिस्टोरिकल ज्योग्राफी से अगर आपका इंटरेस्ट है, देखें आपको वही बात होती है कि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। जो बिजनेसमैन होता है ना, मैं ये बात करता हूँ कि जो लोग बिज़नेस करते हैं ना, उनको अपने पैसे के ख्याल के लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग करनी पड़ती है, बहुत एडवांस लर्निंग करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन हो गई है। हमें वर्ड तो पता है ग्लोबलाइजेशन, लेकिन उस ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट नहीं होता। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है कि आग अमेरिका में लगी है तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में भी आएगा, उसका इम्पैक्ट चाइना के अंदर भी आएगा। दिस इज़ ग्लोबलाइजेशन। पहले ही होता था ना, हाँ जी अपना अपना देखो, सारा कुछ देखो, इतना कोई इम्पैक्ट आता नहीं था। लेकिन अब चीज़ें जो है ना वो ये डिफरेंट हो चुकी हैं और ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ही आता है। खैर बहरहाल तो वो ट्रम्प साहब ने लफ्जी गोलाबारी काफ़ी ज़्यादा की है और उसकी वजह से थोड़ा सा ज़रा मामला हुए हैं। अब टेक्निकल साइड के ऊपर चलते हैं जी। टेक्निकल साइड में क्या, उसका सिल्वर की ट्रेड आपकी बहुत अच्छी निकल सकती है। जो मेन एरिया, जो कट ऑफ एरिया है ना, वो सिल्वर का जो है वो 30.22 है, और ऊपर से अगर 30.75 आता है आपके पास तो आप सेल डालिए। नीचे 30.22 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो बस रिमेन इन सेलिंग, क्योंकि एक H1 का एक राइजिंग चैनल बन रहा है और उसके ब्रेक डाउन होने के चांसेस नीचे कोई होती हैं। और वो नीचे कब होगा, जब 30.22 के नीचे कोई भी H1 ऊपर क्लोज हो गई तो फिर समझ लीजिएगा वो चैनल टूट जाएगा और फिर मार्केट नीचे को जाएगी और फिर वो ज़रा मार्केट किसी हिसाब किताब से उठेगी, क्योंकि फंडामेंटली जो है वो गोल्ड बेरिश है, सिल्वर बेरिश है। अब टेक्निकल साइड पे उसको कन्वर्ट होना है। द मोमेंट इट विल कन्वर्टेड ऑन अ बेरिश साइड पे कन्वर्ट अगर हो जाता है H1 टाइम फ्रेम पे, फिर H4 टाइम फ्रेम के ऊपर, तो इंटरडे के ऊपर तो चल ही रहा है बेरिश, तो अगर वो कन्वर्ट हो जाता है और फिर फंडामेंटल साथ मिलते हैं तो फिर बड़ी ट्रेड्स आपके लिए तैयार खड़ी हैं, जो कि 28.8 और 28.65 तक मार्केट को बड़े आराम से लेके जा सकते हैं। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक हो गया जी। गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड आपका जो है वो सिंपल सी चीज़ है कि गोल्ड का मामला क्या होने जा रहा है। गोल्ड जी आपकी सपोर्ट रहेगी 2681, 26, जिस तरीके से वो मैजिकल नंबर 66 था ना, अब वो 81 के ऊपर आ गया। तो और अगर 93, 94 के पास दोबारा आपको मिलता है तो आप 2702 के एसएल के साथ आप सेल कर सकते हैं। हाँ, वो हो सकता है कि जो मार्केट का गैप अप या गैप डाउन वो हो सकता है मामला, क्योंकि असल चीज़ क्या होती है कि लोग जो है वो डिफरेंट तरीके से चीज़ों को लेते हैं। अब ये जिस फाइनेंशियल इम्पैक्ट की फायर्स के बाद मैंने बात की, ये आते आते आएगा, ये फ़ौरन नहीं आ जाएगा कि एक दिन में अगले दिन ही जनाब जो है ना वो चीज़ें और जो है वो पैसा लगना शुरू हो जाएगा, रीबिल्डिंग शुरू हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा।
इट मे टेक टाइम, हफ्ता 10 दिन 15 दिन लग जाएंगे सिचुएशन को पूरी तरह से मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट आते आते। तो मार्केट, लेकिन वही बात है कि आपको 2702 का जो एसएल सामने रखना है, लेकिन नीचे से जो सपोर्ट है, जिस तरीके से मैं 2666 का बात कर रहा था बार बार, तो अब की बार जो आज जो सपोर्ट रहेगी वो 2681 रहेगी, और इसके नीचे कोई भी क्लोजिंग आ गई तो फिर ये 66 वाला भी जो है ना जोन ये उड़ जाएगा। क्योंकि फिर स्ट्रक्चर वाइज एक काफ़ी बेरिशनेस आ जाएगी, और फिर 2641 तक का जो है ना मामला वो आपको सामने नज़र आ सकता है। ठीक है, हाँ, अगर 81 के ऊपर रहती है, आप वहाँ से बाय लेना चाहते हैं, क्योंकि वही बात है, एक माइंडसेट बना हुआ है, टेक्निकली चीज़ें बाय हैं, और अगर वो बाइंग का इम्पैक्ट रहता है तो फिर आप 81 के नीचे का आप एसएल लगाएं और बाय भी बैठें, तो फिर ऊपर का लेवल तो 2720 हमारे सामने है, जो कि एक वीकली लेवल है, और इट कैन प्ले वेरी गुड एक्चुअली। तो दोनों सिचुएशन मैंने बता दी हैं, लेकिन असल चीज़ क्या है कि मैं टिल्ट करूंगा कि एक दफ़ा आपको 2681 के पास बायज लाजमी लेनी पड़ेगी, आपको 100-120 पिप्स 30 पिप्स तो लाजमी निकल सकते हैं कम से कम वहाँ से। क्योंकि असल चीज़ क्या हुई है कि मार्केट ने रिट्रेस नहीं किया, मार्केट रिट्रेस किए बगैर जा रही है थोड़ा सा। तो रिट्रेसमेंट जो है वो पूरी तरह से रिट्रेसमेंट करने से पहले एक होता है ना, एक होता है रिजेक्शन से मुराद क्या है कि जी आप मार्केट जो है पूरी तरह एक एरिया को हिट की और ठक करके नीचे, कि सेलर्स वहाँ बैठे थे उस एरिया का इंतजार कर रहे थे, जैसे कि हमारा 2722 तक का एरिया हो सकता है कि वहाँ सेलर्स अन्य वहाँ बैठे हुए हैं, पूरी तरह से तैयारी करके बैठे हुए, वहाँ जाएगी मार्केट तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से नीचे आएगी। अच्छा, एक होता है मेल्ट डाउन क्या है कि मार्केट एक रेंज में पहुँच गई, लेकिन वहाँ पर ना बायर्स नहीं मिल रहे, और मार्केट आहिस्ता आहिस्ता जैसे कहते हैं ना कि जो है वो नीचे को मेल्ट डाउन की तरफ आ जाती है, और वो फिर रिट्रेस लेने पे मजबूर हो जाती है। एरिया वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन वही बात है कि नई बाइंग वहाँ पर करना लोगों के लिए एक टफ डिसीजन होता है। तो आई वॉज थिंकिंग कि अगर ये 2720 नहीं जाता तो अब ये मेल्ट डाउन सिचुएशन जो है ना वो हमें देखने को मिल सकती है। अच्छा, ऑयल की बात करते हैं। ऑयल की प्राइसेस हाई रहेंगी कनाडा, और जो ख़ास कर ये जो हुआ पंगा, अब कनाडा ने भी कहा कि जी हम तो जो है ना वो आपको सब्सिडाइज जो है वो ऑयल और गैस प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने कहा कि जी हम आपकी इतनी कार्स खरीदते हैं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हमें ये नहीं है वो नहीं है। ट्रंप साहब ने बातें की हैं। तो कनाडा के भी आगे से जो अपोजिशन लीडर हैं उनका बयान है, उन्होंने कहा भाई हम भी तो आपको इतने जो है वो कितने 100 बिलियंस के जनाब जो है ना वो आपको हर साल ऑयल और गैस की उस पर सब्सिडीज़ में देते हैं, इंटरनेशनल मार्केट रेट से कम देते हैं। तो अब अगर ये लफ्जी गोलाबारी थोड़े से पंगे की तरफ जाएगी तो फिर ऑयल जो है वो 79 तक भी जा सकता है। दैट इज़ समथिंग वेरी क्लियर। और जो है वो लेकिन बहरहाल अभी जो है वो 76.5 की एक रेजिस्टेंस मौजूद है। तो लेट्स सी कि 76.5 के ऊपर आके गोल्ड क्या प्ले करता है। इसके ऊपर का आप एसएल दे के आप सेल कर सकते हैं, यू कैन हैव द गुड प्रॉफिट। बाकी जो नैस्डैक और US30 की वीडियो काफ़ी लंबी होगी, वो इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर बताएंगे। तो जो लोग उस पर ट्रेड करते हैं, क्योंकि असल अमीर होने वाले लोग वही हैं जो नैस्डैक और US30 के ऊपर ट्रेड करते हैं। ओके जी, ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया कीजिए। काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई है मैंने ताकि सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइड हो सके। और थैंक यू वेरी मच।